जय श्री कृष्ण मित्रों। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि चित्रकेतु को ही श्राप मिला था और उन्हें ही श्राप के कारण जड़ रूप में आना पड़ा और उनके जड़त्व रूप को ही आगे कालांतर में काट करके उनकी जड़ से ही नाभ बनाई गई। तो इस विषय में कई लोगों की कई तरह के मतभेद भी सामने आए मेरे। भागवत जी में चित्रकेतु को कुछ और श्राप मिलता है, कहीं कुछ और श्राप मिलता है। तो देखिए वह अलग अलग कल्प की अलग अलग प्रकार की कथाएं, और जैसा कि आप रामायण भी अभी तक 31-32 तरह की रामायण लिखी जा चुकी है। हर राज्य में, हर देश में अलग अलग तरह की रामायण चलती है। जैसे आप दक्षिण में देखते होंगे कंबन की कृतवास रामायण। तो अगर आपको इन विषयों में कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके उस विषय में और बता दीजिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अधर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और किस प्रकार हुई थी अधर्म की उत्पत्ति। तो उसका तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वो लेख कहाँ पर मिलेगा आपको, तो आप उस चीज़ को भी देखिएगा ज़रा। तो श्रीमद् भागवत पुराण के 4थे स्कंद के 8वें अध्याय में और कुर्म पुराण के पूर्व भाग के 8वें अध्याय में यह मिलता है। इस जगत में सभी असुर, देवता, पशु, पक्षी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों द्वारा ही हुई, और इन्हीं मानस पुत्रों में अधर्म भी एक मानस पुत्री है जो धर्म के बिल्कुल आचरण के उनके बिल्कुल विपरीत है। तो ब्रह्मा जी के इस पुत्र अधर्म का विवाह मर्षा नामक कन्या से हुआ। मर्षा, जिससे अधर्म मर्षा नामक कन्या से हुआ। जब इन दोनों से अधर्म से दंभ नाम का पुत्र और माया नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। दंभ नाम का पुत्र और माया नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। अब इन्हीं अधर्म के वंश में आगे चल करके इन दोनों भाई बहनों ने, चूंकि अधर्म की संतान थी तो आगे देखेंगे आप अधर्म में बिल्कुल ऐसी ही प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। तो अधर्म में इन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया, दोनों भाई बहनों ने। तो जब इन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया तो आगे चल के अधर्म के वंश में ही इन दोनों के माध्यम से एक और 2 पुत्र और पुत्रियों की जन्म हुआ। उन दोनों का नाम था लोभ और निकृति। निकृति मीन्स सड़ता, मूर्खता। बिल्कुल सड़ता को मूर्खता के नाम से भी जानते हैं अपन। तो लोभ और निकृति नाम के ये दोनों पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए। अब इन दोनों ने विवाह किया आपस में, और इन दोनों के विवाह करने से इन्हें क्रोध और हिंसा उत्पन्न हुए। क्रोध और हिंसा, फिर आगे कालांतर में आगे जाकर क्रोध और हिंसा ने आपस में विवाह किया, और इन दोनों से कली और द्रुक्ति उत्पन्न हुई। कली मीन्स कलह, द्रुक्ति उत्पन्न हुई। द्रुक्ति को आम भाषा में गाली भी कहते हैं। कली मीन्स कलह और द्रुक्ति मीन्स गाली। इन दोनों की उत्पत्ति हुई। कालांतर में ही आगे जाकर के इन दोनों ने आपस में विवाह किया। फिर इन दोनों के माध्यम से भय और मृत्यु उत्पन्न हुए। भय और मृत्यु, फिर इन दोनों ने विवाह किया आपस में, और कालांतर में इन दोनों के माध्यम से यातना नाम का पुत्री और निरय यानी नरक, निरय मीन्स नरक, नरक नाम का पुत्र। निरय और नरक, भय और निरय नाम के 2 पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए। फिर इन दोनों यहीं से, फिर निरय और नरक, यहीं फिर इनसे ही अधर्म वंश का आगे के लिए और विस्तार हुआ और अधर्म और प्रभावशील हो गया। तो आप इस चीज़ के विषय में कन्फ्यूजन ना होते हुए आप देख सकते हैं इस चीज़ को श्रीमद् भागवत पुराण के 4थे स्कंद के 8वें अध्याय में और कुर्म पुराण के पूर्व भाग के 8वें अध्याय में आपको ये पूरा वर्णन मिलता है। जय श्री कृष्ण।